हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आप लोगों का आज एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं और आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अभी तक हमने सारणिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया, सारणिक का प्रसार करना सीख लिया, सारणिक के गुणधर्म देख लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया सारणिक की सहायता से। और आज की इस क्लास में बेटा हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन्हीं के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। फिर अगली क्लासेज में हम उपसारणिक के बारे में बात करेंगे, सेखंड के बारे में बात करेंगे, सेखंड आव्यूह तथा आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत बेटा हम आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक हम आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। आज बेटा हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं बेटा हम किसी स्कूल में नहीं आएंगे, हम कहीं पर एक इवेंट करेंगे, उसका एड्रेस हम आप लोगों को भेज देंगे, बस उसके लिए आपको सीट को भरना है। ओके, नहीं बेटा, तो वो इवेंट ऐसा नहीं हो रहा ना कि मटर गश्ती वाला इवेंट हो, वो पढ़ाई से संबंधित इवेंट हो रहा है, उसमें स्कूल वाले कभी मना नहीं करेंगे एक दिन के लिए। सर जी एनडीए और क्लास 12 की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते, किसने कहा? आराधना बेटा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, क्लास 12 की तैयारी भी और एनडीए की तैयारी भी एक साथ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, अब आप सब रेडी हैं बेटा आज की क्लास के लिए? करें फिर आज की क्लास को स्टार्ट। एक बार जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप करके बता दीजिए, एवरीवन रेडी? रेडी माय आर्मी? जल्दी से बताओ बेटा, सारे बच्चे रेडी हैं? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए। सर आपकी वजह से जेईई मेन का बैच लिया, लेकिन आप ही नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाता हूं बेटा मुकेश। कौन सा बैच लिया था मुकेश? मोहित कुमार बेटा आपका कमेंट कोई आया ही नहीं। रेडी हैं सारे बच्चे? देखो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है, क्योंकि यहां पर बेटा क्वेश्चंस को पहले मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, फिर मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा और आपको भी ईमानदारी से क्लास के आखिरी में अपने अपने नंबर मुझे बताने हैं, ईमानदारी से बताने बेटा। उम्मीद 2.0 ठीक है मुकेश, देखता हूं मैं उसमें कि कब से उसमें मेरी क्लास हो रही है, देखता हूं बेटा, एक बार चेक करता हूं मैं उधर। ओके, ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की इस क्विज कॉन्टेस्ट को। तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन, सर डाउटनेट में न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? बेटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है क्लास 12 का न्यू बैच, हासिल बैच, उसको बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लें आप। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे। यहां पर आपको x का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको इस सारणिक का मान -10 के बराबर दिया गया है। बताइए बेटा x का मान क्या होगा? सारे बच्चे इसका आंसर बताइए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चैट सेक्शन बेटा भर जाना चाहिए आंसर से, बता बेटा। और सारे बच्चे शेयर करते रहो क्लास को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपकी क्लास में, कॉलेज में, कोचिंग में, ट्यूशन में
जितने भी आपके दोस्त पढ़ते हैं उन सबको आप ये वाली क्लास शेयर करते रहिए। इसके अलावा देखिए आज की क्लास का गृह कार्य बेटा डाला जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, चैट सेक्शन में टॉप पर भी उसका लिंक है। तो यार गृह कार्य अवश्य करें बेटा। ओके चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बेटा। आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये बेटा यहां पर हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर -10। -10 को इधर ले आओ तो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो हो गया x माइनस 2 गुणा x माइनस 5 बराबर 0। तो x के बेटा दो मान आ जाएंगे 2 और 5। 2 और 5 बेटा मान हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बेटा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे ईमानदारी के साथ मुझे बताएंगे कि किस किस का यह क्वेश्चन सही हुआ है। ईमानदारी से बताओ बेटा। जैसे यहां पर देखो मोनू पंडित का गलत है, रेखा मौर्य का गलत है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, किस किस बच्चे का यह क्वेश्चन सही हुआ है। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और यदि इस प्रकार के प्रश्न भी गलत हो रहे हैं ना भी, तो बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिर रेखा मौर्य बेटा आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है बेटा। हाँ बिल्कुल सही रेखा, आपका गलत हुआ है। ठीक है चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब इसका सही सही आंसर देना। इसका सारे बच्चे सही आंसर दीजिएगा। के का मान बताना है जिसके लिए इस सारणिक का मान 0 के बराबर हो। बताओ बेटा इसका मान क्या होगा। जल्दी से बेटा आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बेटा सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में लिखिए। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लिखिए और शेयर करते रहो यार, शेयर और लाइक बेटा करते रहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। ओके चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए बच्चों। चलिए बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है भाई, मुझे यह बताओ आप, क्यों बेटा इतना ज्यादा समय लग रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में। भाई इससे आसान और क्या लोगे मेरी जान, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। k इंटू 2k स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0। 2k यहां से बेटा कॉमन आ गया, बचा क्या k माइनस 2 बराबर 0। तो k का मान आ गया 0 और 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था भाई इस क्वेश्चन, मुझे ये बताओ। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं बेटा, बहुत ज्यादा निराशा की बात है ये तो। जिन बच्चों के दोनों क्वेश्चन गलत हुए ना, उनको तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है सच में, नहीं तो फिर बाद में बेटा पछताते रहोगे। फिर कहोगे सर मेरे मैथ्स में 40 नंबर ही आए, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई करी थी आपसे, 40 नंबर ही आए। अरे कहां पढ़ाई करी बेटा, क्लास देखने को पढ़ाई थोड़ी कहते हैं। क्लास में तो बस आप बैठे हुए हो, मन तो आपका कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो वो पढ़ाई कहां से हुई। क्लास कर रहे हो तो एकाग्रचित मन से पढ़ाई करो। ओके चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर कहा गया कि यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है
तो हमें सारणिक का मान बताना है, क्या होगा बताइए बेटा। इस सारणिक का मान क्या होगा? एबीसी समांतर श्रेणी में है, सारणिक का मान बताइए बच्चों क्या होगा? चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। 4 विकल्प है, पहला विकल्प 0, दूसरा 1, तीसरा x, चौथा है 2x। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। और यार लाइक और शेयर करते रहो बेटा, लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों, ये नहीं रुकना चाहिए बेटा बिल्कुल भी। ओके, बताइए इसका मान क्या होगा? सारे बच्चे इसका मान बताइए क्या होगा। शेयर करते रहो बेटा क्लास को अपने दोस्तों के साथ। लेट नहीं करना है बेटा, आंसर जल्दी देना है। चलिए बच्चों, समय आपका यहां पर समाप्त होता है। यार इतना ज्यादा टाइम लगाओगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? फिर यही कहोगे कि सर पेपर लेंदी आया था, हमारे क्वेश्चन छूट गए। बेटा पेपर लेंदी नहीं आता है, आप लोग टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने सारणिकों के गुणधर्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है ना, उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसको तो समझ में आ भी गया होगा कि करना क्या है। तो यहां पर हमें देखो सारणिक दे रखी है, सारणिक x + 2, x + 3, x + 2, x + 3, x + 4, x + 4, x + 5, x + 2b, x + 2c। हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले मैं संक्रिया लगाऊंगा पहली पंक्ति में, मैं पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ूंगा। ऐसा करने से मेरे पास ये बनेगा सारणिक x + 2 में x + 4 को जोड़ा तो क्या 2x + 6, ये हो जाएगा 2x + 8, ये हो जाएगा 2x + 2a + 2c। यहां पर होगा बेटा x + 3, यहां पर होगा x + 4, यहां पर होगा x + 2b, यहां पर होगा x + 4, यहां पर x + 5, यहां पर हो जाएगा x + 2c। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या है? क्या होगा बेटा इसका मतलब? इसका मतलब होगा कि 2b बराबर होगा a + c के, यानी a + c 2b के बराबर होगा। तो 2a + 2c क्या हो जाएगा? 4b के बराबर। किसके बराबर? 4b के बराबर। तो अब इसको बेटा मैं ऐसे लिख देता हूं, बराबर सारणिक, यहां से 2 कॉमन लिया तो x + 3, यहां से 2 कॉमन लिया x + 4, यहां से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x + a + c, एंड a + c बराबर 2b है तो हो गया x + 2b। यहां पर x + 3, यहां पर x + 4, यहां पर x + 2b, यहां पर x + 4, यहां x + 5, यहां पर हो जाएगा x + 2c। अब देखिए बेटा पहली और दूसरी पंक्ति के संगत अवयव समान अनुपात में है। भाई इन दोनों में अनुपात कितना है? 2 2 2। तो इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। बेटा मैंने आपको सारणिक के गुणधर्म के अंतर्गत बताया था कि यदि किसी सारणिक में किन्हीं 2 पंक्ति अथवा स्तंभों का, या 2 पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव समान अनुपात में हो तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? तो यार एक बार जल्दी से इस क्लास को लाइक जरूर कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए बेटा और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ओके, अच्छा मुझे यह बताओ कि यह वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने ईमानदारी से सही किया था? बताइए बेटा कितने बच्चों का यह वाला क्वेश्चन ईमानदारी से सही हुआ है? बताइए सारे बच्चे, कितनों का सही हुआ है ईमानदारी से? बताइए बेटा, ईमानदारी से बताइए बच्चों
कितनों का ये क्वेश्चन सही हुआ है? गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। इसी तरीके से आगे भी सही आंसर बताते रहिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ओमेगा समीकरण एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल है। कैसा मूल है बेटा? अवास्तविक मूल है। तो आपको इस सारणिक का मान बताना है, क्या होगा? देखिए मैं आपको ओमेगा के बारे में बता देता हूं। तो ओमेगा क्या होता है बेटा? इकाई का घनमूल होता है। यदि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो वहां पर आपके सर ने बताया होगा। भाई मैं तो जरूर बताता हूं इकाई के घनमूल के बारे में। बाकी यदि आपने किसी और टीचर से पढ़ा है 11वीं क्लास में मैथ, तो उन्होंने भी बताया होगा। नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटा एक के 3 घनमूल होते हैं। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। और इसकी बेटा 3 ही प्रॉपर्टी होती है। पहली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ठीक है। ओमेगा क्यूब बराबर होता है बेटा 1 के, एंड ओमेगा बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। तो यहां पर हमारे पास सारणिक दे रखा है प्यारे बच्चों, सारणिक 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये बेटा हमें दे रखा है। अब यहां पर बेटा मैं संक्रिया लगाता हूं। पहली पंक्ति में परिवर्तन करता हूं मैं। पहली पंक्ति में मैं दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ता हूं। इससे ये बनेगा सारणिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहां पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां 1, यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां 1, यहां बेटा ओमेगा बन जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है बेटा 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा सारणिक 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। एंड बेटा मैंने आपको यह भी बताया है गुणधर्मों के अंदर कि यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। क्या? सारणिक का मान 0 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। सर 2 प्लस 3 पंक्ति जोड़ना कहां, क्या, कैसे पता करेंगे? हां तो बेटा यही तो मैं कह रहा हूं, ये सब आपको तब पता लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। वैसे यहां पर क्लियर समझ में आ रहा था कि भाई यदि हम तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ दें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा जो कि 0 होता है, ठीक है। देखो बेटा क्या किया हमने यहां पर, ये हमारे पास सारणिक दे रखा था। अब मैंने आपको सारणिकों के गुणधर्मों में बताया था, लास्ट का गुणधर्म कि यदि हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के गुणज को जोड़ते हैं तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो वही गुणधर्म हमने यहाँ पे लगाया। पहली पंक्ति परिवर्तन किया, दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ा तो ये बन गया। यहाँ पर हमने मान रखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो कि 0 होता है। तो पहली पंक्ति के सभी अब 0 बन गए। हम जानते हैं यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति के सारे अब 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। क्लियर? सॉल्व नहीं किया इसे, चलो कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस सारणिक का मान बताइए बच्चों क्या होगा? सारे बच्चे इसका आंसर बताइए। अब भाई इसका आंसर तो सारे बच्चों का आना चाहिए। बता बेटा इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे। बताइए बेटा, सारणिक दिया गया, सारणिक का मान बताइए क्या होगा बच्चों। देखिए बेटा आज की क्लास में मैं आप लोगों को आसान क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं,
और कुछ टफ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो सभी तरीके से यहां पर तैयार करूंगा मैं आप लोगों को, चाहे पेपर आसान आए या टफ आए, हर सिचुएशन के लिए आपको बेटा मैं तैयार करूंगा। ओके, तो बताइए इसका आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ यार, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए बच्चों, आपका समय होता है यहां पर समाप्त। तो देखो भाई, किसके अंदर प्रसार करेंगे, जिसमें सबसे अधिक जीरो होंगी। तो पहले स्तंभ में ज्यादा जीरो है, वैसे तो तीसरी पंक्ति में भी ज्यादा जीरो है, तो जिसके अंदिश करना चाहो उसके अंदिश कर सकते हो। मान लो मैं यहां पर C1 के अंदिश प्रसार करता हूं, तो C1 के अनुदेश प्रसार करने पर ये हो जाएगा, मान लो बेटा ये डेल्टा के बराबर है, तो डेल्टा बराबर, अब यहां पर होगा बेटा प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 गुणा सारणिक, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ गया तो 2 3 0 7, ठीक है, फिर माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो हो गया 3 गुणा 2 सत्ते 14 माइनस 0, तो 14 तिया 42 हो जाएगा। सारणिक का मान बेटा 42 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा राइट आंसर होगा। मोहित कुमार, सब कुछ मैं ही करा दूंगा, फिर आप लोग क्या करोगे बेटा? सारी चीजें जब मैं ही करा दूंगा तो आप लोग फिर बच्चों क्या करोगे? इसीलिए मैं आपको आपकी किताब के हर एक क्वेश्चन को नहीं करवाता हूं, क्योंकि यदि बेटा करवाऊंगा तो आप लोग पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, और यह मैं हरगिज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ओके, चलिए चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बताइए x का मान क्या होगा। यहां पर कहा गया यदि ये सारणिक बराबर है इस सारणिक के, तो x बराबर है, बताइए बेटा x का मान क्या होगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आना चाहिए। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बेटा आप उनके सॉल्यूशन डाउटनेट ऐप पर देख सकते हो। डाउटनेट ऐप पर हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। इसके अलावा यदि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो फिर आप डाउटनेट के वीआईपी कोर्स को ले लीजिए, जैसे अभी हासिल बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ले लीजिए बेटा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करिए। ओके, हाँ बहुत अच्छे दिनेश रॉय, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का। सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। चलिए आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो इसका आंसर क्या होगा, तो ये माइनस ये, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर में ये माइनस ए, यानी 36 माइनस 36 होगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस के 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन बेटा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा यहां पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब इसका आंसर बताइए बच्चों जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, दूसरा है सारणिक एक आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, तीसरा है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, चौथा इनमें से कोई नहीं। भाई इसका आंसर तो जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत की तुरंत आ जाना चाहिए। तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, सारे बच्चे लिखिए बेटा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। एवरीवन, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, सारे बच्चे आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा आंसर? चलिए बच्चों स्टॉप, रुक जाइए। तो क्या होती है बेटा सारणिक? सारणिक बच्चों एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन।
सारणिक क्या बच्चों आव्यूह होती है? नहीं, तो ए ऑप्शन तो ये कट गया। सारणिक एक आव्यूह से संबंधित संख्या होती है क्या? आप किसी आयताकार आव्यूह का सारणिक ज्ञात कर सकते हो क्या? नहीं, केवल वर्गाकार का करते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, सी ऑप्शन बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष -3,0, 3,0 और 0, k है, तो k का मान आपको बताना है बेटा क्या होगा। बताइए बच्चों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 9 वर्ग इकाई, इसके शीर्ष दे रखे हैं, आपको k का मान बताना है क्या होगा। ऐसा प्रश्न बेटा हमने पिछली क्लास में भी किया था, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। करो फिर सॉल्व भाई, कह रहे हो सॉल्व करना पड़ेगा तो करो। कौन करेगा? मैं करूंगा क्या सारा काम? आपको करना है बेटा। करो सॉल्व, बताओ क्या होगा के का मान। जल्दी से जल्दी बेटा आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बच्चों आंसर बताइए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का, जल्दी बेटा। और यार लाइक और शेयर करते रहो यार, लाइक और शेयर करते रहिए। जो बच्चे नए आए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, वो लाइक और शेयर करते रहिए बेटा क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। ओके, चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक, x1 यानी -3, y1 0 1, x2 यानी 3, y2 0 1, x3 यानी 0, y3 यानी k, और यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर मापांक। ओके, और ये बराबर होगा 9 के। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पे बेटा मापांक कटाएंगे तो उधर प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 सारणिक -3 0 1 3 0 1 0 के 1, ये बराबर हो जाएगा, उधर प्लस माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 का बेटा उधर गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा यहां से सारणिक -3 0 1 3 0 1 0 के 1 बराबर प्लस माइनस 18। ठीक है, अब यहां पर बेटा इस सारणिक का हम दूसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर देते हैं, क्योंकि यहां पर 2 0 है। ठीक है, अब प्रसार करेंगे, देखो क्या होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगा -0 + 0 के सारणिक। बेटा तीसरी पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, बचा क्या, -3 1 3 1 बराबर प्लस माइनस का 18। तो हो गया -k गुणा यहां -3 बराबर प्लस माइनस 18, -3 -3 -6 का गुणा -k से होगा तो 6k बराबर प्लस माइनस 18 होगा। 6 का भाग लगा दोगे तो k बराबर +-3 हमारे पास आ जाएगा। +-3 होगा, 3 भी सही है और -3 भी सही है। अब कौन सा दे रखा है, केवल 3 दे रखा है। सो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी होगा बेटा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अब बेटा आपको इस सारणिक का मान बताना है क्या होगा। बताइए बच्चों इस सारणिक का मान क्या होगा। सर जे की लाइव क्लास नहीं लेते, आप पेड में कोर्स लेना है, तो बेटा आप पेड में कोर्स ले सकते हो। नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है स्क्रीन पर 012471158250, उस पर आप कॉल कर लीजिए और जेई का पेड कोर्स ले लीजिए।
बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। पिछला क्वेश्चन गलत हो गया। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। चलिए इसका आंसर बताइए अब क्या होगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और यार लाइक और शेयर करते रहो बेटा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए बच्चों, मुझे करते रहिए बेटा लाइक और शेयर, ये नहीं रुकना चाहिए बेटा बिल्कुल भी सिलसिला। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखिए, लिखो बेटा आंसर इसका। जल्दी से आंसर बताओ यार, हरी अप बच्चों, हरी अप, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत आसान प्रश्न है बेटा। मोनू पंडित का आंसर आ गया डी ऑप्शन। और बच्चे बताइए, सुमित कुमार डी ऑप्शन। और बच्चे भी आंसर बताइए, ABCD का 0 यानी डी ऑप्शन। तो अभी तक 3 बच्चों ने बताया केवल डी ऑप्शन। चलो अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं डी डी डी, किसी ने ए भी बताया है, अच्छा, बट मोस्टली बच्चों का डी आंसर है। चलो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। अब यहां पर मुझे मालूम है कुछ बच्चों ने ना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया होगा और सीधा प्रसार कर दिया होगा। अब उसमें क्या दिक्कतें रही होगी, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ी होगी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आप लोगों को सारणिकों के गुणधर्म क्यों पढ़ाए भाई, सारणिकों के गुणधर्म क्यों बनाए गए, किसी मैथमेटिक्स ने बनाए ना वो गुणधर्म, तो भाई उसको क्या सूझी कि उसने वो गुणधर्म बनाए बेटा, उसको ये सूझी कि उसको कैलकुलेशन कम से कम करनी थी ताकि वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में भी आप गुणधर्म लगाकर देखते तो सही, क्या पता यूं चुटकियों के अंदर आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहां पर बस आपको एक छोटा सा गुणधर्म लगाना था और वो था कि आपको पहली पंक्ति में परिवर्तन करना था, पहली पंक्ति में आपको दूसरी पंक्ति को बस जोड़ना था। ये हो जाता 2 और 5 7, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 5 2 3 7 3 4। अब यहां पर देखिए पहली और तीसरी पंक्ति बराबर है और मैंने आपको बताया यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियां 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसका मान बताइए बेटा क्या होगा। अब ये तो सबका सही होना चाहिए। बताइए बच्चों इस सारणिक का मान क्या होगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक सारणिक दे रखा है बेटा, इसका मान बताइए कितना होगा। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन -1। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ भाई, बताओ जल्दी से आंसर बताओ बेटा। हरी अब बच्चों जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का। बताओ बेटा जल्दी से जल्दी इसका आंसर। जल्दी से आंसर बताओ यार चैट सेक्शन में। चलिए बेटा आपका समय होता है समाप्त। यहां पर देखो इसका आंसर क्या होगा, ये -a, तो हो गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा सेक इंटू कॉस होता है 1 एंड कॉसेक इंटू साइन भी 1 होता है, तो ये आ गया 2 के बराबर। कितना आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। बहुत ही आसान बेटा प्रश्न था, इससे आसान हो ही नहीं सकता भाई। कुछ हो सकता है क्या, बताया भाई इससे आसान। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार करना था। ठीक है, अब इसी में भी गलत बता रहे हो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आराधना गुप्ता इसका ए ऑप्शन बता रही है, कहां से बेटा 0 दिख रहा है आपको, मुझे ये बताओ आप। क्या आपको 1 और 1 जोड़ना भी नहीं आता क्या, बताइए मुझे। और यदि नहीं आता बेटा तो फिर मैथ्स लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इसका आंसर बताइए। अब सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एवरीवन इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या होगा।
सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबका आंसर बेटा चैट सेक्शन में आना चाहिए इस प्रश्न का। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे आंसर बताइए। सारणिक का मान बच्चों क्या होगा बताइए मुझे, इस सारणिक का मान बताइए बेटा क्या होगा। एवरीवन आंसर प्लीज, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। बताइए बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताइए। सबका आंसर आना चाहिए बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बताओ। चलिए बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखो इस प्रश्न में भी आपको बेटा गुणधर्म लगाना था। सर कौन सा गुणधर्म लगाना था बेटा, यहां पर आपको दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना था। दूसरी पंक्ति में 4 गुणा पहली पंक्ति को बस जोड़ना था। इससे क्या होता, देखो बेटा क्या होता, सॉरी पंक्ति नहीं स्तंभ पे लगानी थी। यहां पर आपको दूसरे स्तंभ में परिवर्तन करना था। दूसरे स्तंभ में आपको 4 गुणा पहले स्तंभ को जोड़ना था। इससे आपके पास ये बनता पहला स्तंभ एज इट इज 3 6 2, दूसरे स्तंभ में 4 गुणा पहले को जोड़िए तो 5 प्लस 4 3 12, 12 और 5 17 हो जाता। 7 प्लस 6 चौके 24, 24 और 7 31 हो जाता। 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाता। यहां पर है 17 31 11 तीसरे स्तंभ में। अब देखो दूसरा और तीसरा स्तंभ बराबर आ गया तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगले प्रश्न पर। यहां पर बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 गुणा सारणिक 2 - 2 1 0 दे रखा है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताइए। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। बताओ बेटा बताओ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। जल्दी से आंसर बताइए। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लिखिए अपना। पानी बेटा बाद में ग्रहण करूंगा, जल तभी ग्रहण करूंगा जब आज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए देखो इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सारणिक में हम किसी संख्या का गुणा, किसी अचर संख्या का गुणा करते हैं तो उस अचर संख्या का गुणा किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों के साथ में होता है। तो 4 का गुणा या तो किसी एक पंक्ति के साथ होगा या किसी एक स्तंभ के साथ होगा। तो ये बेटा बराबर हो जाएगा सारणिक, मान लो पहली पंक्ति के साथ किया तो 8 - 8 1 0 के बराबर। मान लो दूसरी पंक्ति के साथ किया तो 2 - 2 4 0 हो जाएगा। मान लो पहले स्तंभ के साथ किया तो 8 4 - 2 0 हो जाएगा। मान लो दूसरे स्तंभ के साथ किया तो 2 1 - 8 0 हो जाएगा। इन 4 में से कोई सा आंसर होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो 8 पहले नंबर पर 8 है, फिक्स है। तो पहले नंबर पर 8 है, या तो ये होगा या ये होगा। तो फिर -8 होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 4 होना चाहिए था, ये हो ही नहीं सकता। यहां पर 0 होना चाहिए तो 10 हो रखा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी होगा बेटा इसका सही आंसर। यार लाइक और शेयर करते रहो बेटा, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। जल्दी से इस सारणिक का मान बताइए कितना होगा। फटाक से बेटा इसका आंसर बताइए। बताओ बच्चों जल्दी से इसका मान क्या होगा।
जल्दी से जल्दी बेटा इस सारणिक का मान बताइए। जल्दी बच्चों जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी अभी हमारे। जल्दी बेटा आंसर बताइए। देखो बेटा यहां पर हम मान लो किसी भी पंक्ति स्तंभ के अंदर प्रसार करते हैं, मान लो पहली पंक्ति के अंदर प्रसार करते हैं, तो क्या 2 गुणा सारणिक 0 4 15 -21 माइनस माइनस प्लस 3 सारणिक, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ गया तो ये हो गया 6 4 3 -21 प्लस 5 गुणा सारणिक 6 0 3 15 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 15 चौके 60 दूनी 120 माइनस के 120 प्लस 21 छक्के 126 माइनस के 126 माइनस के 12 126 12 138 3 गुणा माइनस के 138 प्लस के 15 छक्के 90 9 पड़म 45 450 तो हो गया माइनस का 120 माइनस का 3 8 3 24 4 का आंसर लगी 2 3 3 9 2 11 के आंसर लगी 1 3 और 1 4 प्लस 450 तो ये हो गया 450 माइनस के 534 तो ये माइनस का 84 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, डी होगा बेटा राइट आंसर। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न पर इसका मान बताइए क्या होगा। सारणिक का मान निम्न में से कौन होगा। इस सारणिक का मान बताइए बेटा क्या होगा। बताइए बच्चों इस सारणिक का मान क्या होगा। इस सारणिक का मान बताइए बेटा। अब इसका मान बताइए जल्दी से, इस सारणिक का मान क्या होगा। पिछले प्रश्न जैसा ही प्रश्न है बेटा, ये तो सबका सही होना चाहिए। बताइए इसका मान क्या होगा। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर प्रसार कर दो। चलिए बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। तो यहां पर भी हम पहली पंक्ति के अंदर प्रसार करते हैं तो ये बराबर होगा 3 गुणा सारणिक 0 2 5 3 माइनस 1 सारणिक 5 2 2 3 प्लस 7 सारणिक 5 0 2 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 5 दूनी 10 तो ये हो गया माइनस के 30 5 15 15 और 4 19 5 15 15 में 4 गए तो 11 तो माइनस के 11 हो जाएगा प्लस 55 25 सत्ते 175 तो ये हो गया 175 माइनस के 41 तो ये हो गया 134 के बराबर। सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी होगा बेटा राइट आंसर 134 होगा। कैलकुलेशन अच्छे से करें। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगेगा। कहां पर प्लस का चिन्ह लगेगा बेटा, माइनस का लगेगा ना यहाँ पर। तो एक है वहां पर, ये देखो। ठीक है, सी होगा बेटा राइट आंसर। माइनस के 30 15 में 4 के 11 माइनस के 11 माइनस के 41 25 सत्ते 175 134 होगा बेटा राइट आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर बताओ बेटा कितना होगा। 2a के सारणिक का मान क्या होगा। बताइए बेटा 2a के सारणिक का मान क्या होगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये, इसका और आंसर बताइए। बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो ए आव्यूह 2 गुणा 2 कोटि का है। मैंने आपको बताया के सारणिक का मान बराबर होता है k की घात n a के सारणिक के बराबर।
तो यहाँ n बराबर 2 है तो 2a का सारणिक बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 a के सारणिक के बराबर, मतलब 4 गुणा a के सारणिक के बराबर। सो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके आज के MCQ 15 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अब आप लोग बच्चों मुझे बताइए कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आवाज आ रही है बड़े पापा न्यू, आवाज आ रही है बेटा? कितने क्वेश्चन बेटा आपके सही हुए हैं, ईमानदारी से मुझे बताइए। जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हो उतने बेटा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, इस क्लास के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। ओके, चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस चैनल की हर लेटेस्ट क्लास टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करिए एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड एक बहुत बड़ी न्यूज बेटा आपको फिर से देने जा रहा हूं, हम सब लोग कल आपसे मिलने के लिए यहां गुड़गांव से निकलने वाले हैं आपके प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। तो परसों हम आ रहे हैं बेटा आपके शहर लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में, भगवानों ने जहां पर जन्म लिया उस जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में हम बेटा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है उस मेगा इवेंट में। आप लोग भी बेटा अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा और अपने सहपाठियों को भी वहां पर लेकर के आइएगा। ओके, चलिए, अब इसके अलावा जिन बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। ठीक है, अब चलिए, आपके प्यारे दीपक सर आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, बाय बच्चों, बाय बाय।